दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पहुंचकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर और गुब्बारा उड़ाकर कार्यक्रम का आगाज किया। बिहार दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने समस्त बिहार वासियों को बिहार दिवस पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक विशेष पत्र लिखकर न केवल बिहार वासियों को बधाई दी, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक शक्ति और विकास की रफ्तार को लेकर अपनी भावनाओं को साझा किया। पीएम मोदी ने पत्र में बिहार के प्राचीन गौरव का जिक्र करते हुए बिहार को विकसित भारत की रीढ़ बताया। पीएम मोदी के पत्र के लिए सीएम नीतीश कुमार ने भी उनका आभार जताया और उनके पत्र का जवाब दिया। कहा, समस्त बिहार वासियोों की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आपने बिहार की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्रगति के प्रयासों की सराहना की। जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार पहली बार बाढ़ अनुमंडल की बख्तियारपुर अपने पैतृक घर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र याजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट में आयोजित गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को बिहार दिवस की बधाई दी। बिहार दिवस के मौके पर राज्य भर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। गोपालगंज में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर इस खास दिन को धूमधाम से मनाया गया। मौके पर बीजेपी एमएलसी और कारा सुधार समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार और बीजेपी विधायक सुभाष सिंह ने लोगों को शुभकामनाएं दी। आरा में बिहार दिवस के मौके पर वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह, टाइगर सांसद सुदामा प्रसाद और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर 31 विभागों ने स्टॉल लगाए, जिनमें आम लोगों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी गई। पूर्व जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आरजेडी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर केसी त्यागी ने कहा कि उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन ही लोक दल से शुरू किया था। चौधरी चरण सिंह का बचा हुआ सपना है, उसे पूरा करने में हम मदद करेंगे। जेडीयू और आरएलडी में कोई फर्क नहीं है। बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनटीपीसी के खिलाफ जमकर बरसी तो राज्य और केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। अंबा ने कहा कि विस्थापन और भू अर्जन जैसे मुद्दों को लेकर सरकार उदासीन रहती है, जिससे रैयतों को उनका हक नहीं मिल पाता है। इसके विरोध में जब उनका परिवार खड़ा हुआ तो प्रशासन उनका दुश्मन बन बैठा। अंबा प्रसाद के आरोपों को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अंबा प्रसाद के आरोपों को जायज बताया। साथ ही आरोप लगाया है कि कांग्रेस अपनी सत्ता को बचाने के लिए सरकार की कठपुतली बन गई है। दरभंगा में 114वें बिहार दिवस का आयोजन बड़े ही भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी और जिलाधिकारी कौशल कुमार ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की भागीदारी के साथ विकास प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आरा में असामाजिक तत्वों द्वारा भगवान की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के संगम टोला स्थित महावीर मंदिर में शरारती तत्वों ने भगवान बजरंगबली की मूर्ति का मुकुट तोड़ दिया और हाथ में उठाए पहाड़ वाले हिस्से को भी नुकसान पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तोड़फोड़ को लेकर लोगों ने आक्रोश देखने को मिला। धनबाद के ईसीएल क्वार्टर में युवक की हत्या करने का मामला सामने आया। घटना निरसा थाना क्षेत्र के शांति कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि काजल राय नामक युवक देर शाम अपने क्वार्टर पहुंचा था। सभी परिजन पास के गांव में कीर्तन सुनने गए थे। सुबह जब परिजन घर लौटे तो दरवाजा खोलते ही शव मिला। युवक खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। गयाजू के बेलागंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में एक कार में आग लग गई, जिससे कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पीड़ित मोहम्मद तनवीर आलम ने अपने भाई पर ही आग लगाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पैसों के लेन देन को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। वैशाली में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना
बलीगांव थाना क्षेत्र के गोविंदपुर बेला भुसाही गांव की है। खेत में पानी पटाने के लिए जाने के दौरान आंधी पानी में टूटकर गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से आशेश्वर सहनी की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को हाजीपुर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमुई में एलपीजी संकट के बीच गैस सिलेंडर चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। इंडियन गैस एजेंसी का वेंडर 10 सिलेंडर लेकर डिलीवरी के लिए इस्लाम नगर पहुंचे थे, जहां एक सिलेंडर देने के बाद वो कुछ देर के लिए ठेला छोड़कर चले गए, लेकिन लौटने पर ठेला गायब मिला। बाद में ठेला तो मिला, लेकिन उस पर रखे 10 सिलेंडर चोरी हो चुके थे। वैशाली में दबंगों ने एक घर पर हमला कर पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की। घटना गरौल थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव की है। इस खूनी झड़प में महिलाएं और बच्चे समेत कई लोग घायल हो गए। हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी, साथ ही इलाके में बल तैनात कर दिया गया है। कटिहार में वृहद आश्रय गृह के बालिका गृह से 2 बच्चियां फरार हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों टॉयलेट जाने के बहाने बाहर निकली और वेंटिलेटर तोड़कर भाग गई। ये बच्चियां पहले हरियाणा और अररिया से बरामद की गई थी, बाद में उन्हें यहां भेजा गया था। घटना के बाद सहायक थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में प्रसाद नहीं खरीदने पर 6 श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 7 आरोपियों की दुकानों को मंदिर परिसर से हटा दिया और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी। डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आरा के रेलवे स्टेशन पर लोगों की लापरवाही एक बड़े हादसे को न्योता देती नजर आई। प्लेटफॉर्म बदलने की जल्दबाजी में यात्री नियमों को ताक पर रखकर रेलवे ट्रैक पार करते दिखे। कई लोग बच्चों और सामान के साथ पटरियों पर चलते नजर आए। मधेपुरा के ग्वालपाड़ा प्रखंड में इंटर की परीक्षा में परिणाम घोषित होने से पहले ही छात्रा को पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले का एक ऑडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि न्यूज 18 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। वैशाली में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बलीगांव थाना क्षेत्र के गोविंदपुर बेला भूसाही गांव की है। खेत में पानी पटाने के लिए जाने के दौरान आधी पानी में टूटकर गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से आशेश्वर सहनी की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी किनारे 226 किलो का मिला जिंदा बम अब तक डिफ्यूज नहीं किया गया, जिससे स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। बम के आसपास घेराबंदी की गई, लेकिन फिर भी ग्रामीण इस जिंदा बम को खिलौना समझकर उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने सेना विशेषज्ञ को पत्र लिखकर जांच करने का आग्रह किया। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। घायलों को रिम्स रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि सभी लोग गुमला से घाघरा की ओर जा रहे थे। चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। गिरिडीह के हीरो डी में तेज रफ्तार बाइक बिजली के पोल से टकरा गई, जिससे भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को कई बार कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। गुमला के पालकोट प्रखंड में जंगली भालू का आतंक देखने को मिला। भालू ने 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। पहली घटना और बेगा गांव की है, जहां महुआ चुनने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया। वहीं दूसरी घटना उमड़ा पंचायत के धवठा डीपा गांव की है, जहां भालू ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद लोगों में डर का माहौल है। बोकारो के भंडारी डीह पुल के पास बदमाशों ने ट्रक में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस दौरान ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग के साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिवान के दरौदा थाना क्षेत्र में एक बस ने 2 बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना दरौदा थाना क्षेत्र के धनाडी गांव के पास की है। हादसे में छात्र प्रीतेश कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद बस पेड़ से टकरा खाई में पलट गई। बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया।
भागलपुर में प्राइवेट लॉज में चौकी के नीचे टीएनबी कॉलेज में गेस्ट टीचर राकेश कुमार का शव पुलिस ने बरामद किया है। संदिग्ध अवस्था में शिक्षक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वती यादव टोली घटना है। मृतक शिक्षक नवगछिया के अंबो गांव के रहने वाले थे। पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात में जुट गई है। गोपालगंज सदर अस्पताल परिसर से एक स्वास्थ्य कर्मी की बाइक चोरी कर ली गई। पिछले 1 महीने में अस्पताल परिसर में बाइक चोरी की तीसरी घटना सामने आई है। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। लगातार बाइक चोरी की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बेगूसराय में चोरी के बाद पकड़े जाने पर आरोपी सबूत मिटाने के लिए सोने की बाली को निगल लिया। मामला नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास का है। दरअसल महिला की सोने की कान की बाली चोरी करने के दौरान महिला के शोर मचाने पर लोगों ने चोर को पकड़ लिया और पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान ही चोर ने सबूत मिटाने के लिए सोने की बाली को निगल लिया। पटना में दानापुर के बेली रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। हालांकि इस हादसे में कार सवार सभी लोग बाल बाल बच गए और सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी को कार से बाहर निकाला और बाद में वाहन को भी नाले से बाहर निकाल लिया गया। सिमडेगा में 227 प्रतिबंधित पशुओं के साथ पकड़े गए 16 पशु तस्कर जेल भेजे गए। जिले के बोलबा थाना क्षेत्र से पशुओं के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने छापेमारी कर 227 मवेशी को जब्त किया और पूछताछ के बाद 16 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। लखीसराय की हलसी पुलिस को महिला सब्जी विक्रेता हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है। बीते 19 मार्च को हलसी थाना क्षेत्र के कैदी गांव में महिला सब्जी विक्रेता सुनैना देवी का सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बांका में सिगरेट के मूल्य के विवाद को लेकर दुकानदार और ग्राहकों के बीच खूनी झड़प हो गया, जिसमें दुकानदार के घर की महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए। घटना अमरपुर के बल्ली किता गांव की है। पीड़ित ने बताया कि दुकान पर ग्रामीण सीताराम और मुकेश साथ सिगरेट खरीदने पर मूल्य के हिसाब से कम पैसा दे रहा था, जिसका विरोध करने पर दोनों ने रॉड से पीड़ित और उसके परिवार पर हमला कर दिया। लखीसराय के तेतरहाट थाना क्षेत्र के खैरी गांव से लापता छात्र 14 वर्षीय सुधांशु कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिला, जिससे परिजन अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। 17 मार्च को सुधांशु सुबह अपने घर से पढ़ाई के लिए कोचिंग गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद तेतरहाट थाना पुलिस को सूचना दी गई। घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं मिला। भोजपुर के तरारी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाह एक युवक को भारी पड़ गई। पुलिस की गाड़ी में बैठकर पुलिसकर्मी की टोपी पहनकर भोजपुरी गाने पर रील बनाना उसे महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान रूपक सिंह के रूप में हुई है। मोतिहारी और कुंडवा चैनपुर की थाने की पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। कल्याणपुर थाने की पुलिस ने लूटकांड में शामिल अभियुक्त के घर से 2 चोरी की बाइक के साथ 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में लापरवाही देखने को मिली। हड्डी विभाग में जुगाड़ के सहारे मरीजों का इलाज किया गया है। ट्रैक्शन लगाने के लिए ईंट का प्रयोग किया गया। परिजन का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम है कि इसमें किलोवाट लगता है या ईंट। डॉक्टर साहब ने जैसा कहा वैसा वो कर रहे हैं, जबकि नियम ये है कि इन्हें लोहे का किलोवाट वजन के अनुसार दिया जाना चाहिए। पटना के बेउर जेल में बंद अनंत सिंह को 19 मार्च को दुलाचरण यादव हत्याकांड में बेल मिल गई है। वो 23 मार्च को जेल से बाहर आएंगे। रिहाई के बाद वो एक मॉल रोड स्थित अपने आवास पर समर्थकों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 24 मार्च को बड़ैया में पूजा करेंगे। बता दें कि हत्याकांड विधानसभा चुनाव के दौरान 1 नवंबर को मोकामा में हुआ था। मुंगेर में ऐतिहासिक किला को नई पहचान मिलने जा रही है। लंबे समय से जर्जर पड़े उत्तरी गेट की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। जिला प्रशासन की पहल पर कला एवं संस्कृति विभाग और पुरातत्व विशेषज्ञों की निगरानी में काम शुरू हुआ। मरम्मत के दौरान गेट के पुराने स्वरूप को बनाए रखने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मुंगेर में 2 मुंह और 4 आंखों वाले एक बछड़े को जन्म दिया। हवेली खड़गपुर प्रखंड के
प्रसुंडो गांव में स्वर्गीय बैकुंठ सिंह के बेटे की गाय ने 2 मुंह और 4 आंखों वाले एक बछड़े को जन्म दिया। अनोखे बछड़े को देखने के लिए गांव और आसपास के क्षेत्रों से लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कुछ लोग इसे प्रकृति का अद्भुत करिश्मा मान रहे हैं। लोकसभा में किन्नर के अधिकारों के संरक्षण के लिए संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया है। इसके तहत 2019 के कानून में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब कोई भी स्वयं निर्धारण नहीं कर सकता है कि वो किन्नर है, बल्कि इसका निर्धारण मेडिकल बोर्ड करेगी। इसके विरोध में रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में किन्नरों ने प्रदर्शन किया। खगड़िया में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। परबत्ता के एसपी गैस एजेंसी के बाहर गैस लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस की मौजूदगी में गैस सिलेंडर का वितरण किया गया। लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं। काफी जद्दोजहद के बाद भी गैस सिलेंडर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। भागलपुर के सबौर मिर्जापुर गांव में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब भोपाल में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवान नीरज कुमार का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। तिरंगे में लिपटे अपने वीर सपूत को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे सैन्य सम्मान के साथ जवान को अंतिम सलामी दी गई। धनबाद के गोमू रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बना नया फुट ओवरब्रिज राहत की जगह आफत का दूसरा नाम बन गया। करोड़ों की लागत से बना ये फुट ओवरब्रिज की सीढ़ी इतनी खड़ी बनाई गई है कि इस पर चढ़ना आम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। लोग सीढ़ियों से गिरकर घायल हो रहे हैं। पूर्णिया में 20 मार्च की रात आई तेज आंधी और बारिश से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। खासकर मक्का की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, जो इस समय बाली पर है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि नुकसान के आकलन के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। किसानों से अपील की गई है कि वो कृषि सलाहकारों से अपनी फसल की जांच कराएं। 33% से अधिक नुकसान पर सरकार मुआवजा देगी। भागलपुर के पीरपौती प्रखंड में बारिश के बाद चौखड़ी पुल के पास हालत खराब हो गई है। दियारा क्षेत्र की मुख्य सड़क पर पुल का निर्माण तो शुरू है, लेकिन डायवर्सन नहीं होने से रास्ता कीचड़ में बदल गया है। दोनों ओर सड़क काटे जाने से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीण मजबूरी में कीचड़ से गुजर रहे हैं। शिवहर जिले में बीते 2 दिनों की बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं और मक्का समेत रबी की फसलें सैकड़ों एकड़ में बर्बाद हो गई है। तेज हवा से खड़ी फसलें गिरकर नष्ट हो गई। किसान खेतों का जायजा लेकर मायूस लौट रहे हैं। ये सीजन उनकी आमदनी का मुख्य आधार था। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वैशाली में पिछले 2 दिनों से मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की कमर तोड़ दी है। तेज आंधी पानी के साथ हुए ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं, सरसों और मक्की की खेती के साथ साथ तंबाकू की फसल भी बर्बाद हो गई है, जिस कारण किसानों को लाखों की क्षति हुई है। किसानों ने मुआवजे की मांग की। रामगढ़ में तेज हवा के बीच बारिश और ओलावृष्टि के कारण आम के बागवानी पर असर पड़ा। तैयार आम के टिकोर पेड़ों से झड़कर नीचे गिर गए हैं। पेड़ में कीड़े लगने भी शुरू हो गए हैं। पतरातू प्रखंड के दुर्गी गांव के किसान नागेश्वर मुंडा ने 1 एकड़ से अधिक जमीन पर आम के पेड़ लगाए थे, लेकिन बारिश ने उनके आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली। रांची का तापमान 4 से 5 डिग्री गिर गया है। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट के बाद लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बेमौसम बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। रांची के कई इलाके में वाटर लॉगिंग की परेशानी दिखी। खगड़िया के सदर विधायक बबलू मंडल ने खगड़िया डीएम नवीन कुमार से मिलकर किसानों को जल्द क्षतिपूर्ति मुआवजा देने की मांग की। विधायक ने बताया कि आंधी और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि के कारण मक्का और गेहूं की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया। बिहार दिवस के मौके पर शिक्षा विभाग ने निपुण बिहार प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें राज्य के चुनिंदा शिक्षकों ने तैयार टीएलएम को प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शनी में कविता, कहानी, गणित के सूत्र, सामान्य ज्ञान, डिजिटल शिक्षा और रोबोटिक लर्निंग से जुड़े मॉडल देखने को मिले, जो बच्चों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बने। आरा से श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। समाज सेवी
गुड्डू सिंह बबुआन के नेतृत्व में सैकड़ों भक्त बस से निकले। चंदवा मोड़ स्थित भगवान भास्कर मंदिर में पूजा के बाद उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बिहार की विरासत को नई पहचान देने के उद्देश्य से शुरू हुई लेट्स इंस्पायर बिहार संस्थान ने अपना 5वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। मौके पर युवा कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बिहार की परंपरा और इतिहास को प्रस्तुत किया। संस्थापक आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने कहा कि संस्था को लक्ष्य युवाओं को बिहार के गौरवशाली अतीत से जोड़ना है। पटना गोल्फ क्लब के 100 साल पूरे होने के अवसर पर पीजीटीआई गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में देश भर में नामी गोल्फ हिस्सा लेने पहुंचे। राष्ट्रीय स्तर के गोल्फर एचएस कांग ने क्लब की सराहना करते हुए इसे बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से बिहार के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। चैती नवरात्र के चौथे दिन पटना सिटी के दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गायघाट स्थित बड़ी पटन देवी, हाजीगंज की छोटी पटन देवी और अगमकुआ के शीतला माता मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतार लगी रही। 2036 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी बिहार की तरफ से भी शुरू कर दी गई है। पटना के होटल ताज में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी शामिल हुए। जमशेदपुर में नमन संस्था की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेता और शहर के हजारों लोग शामिल हुए। पूर्व सैनिक परिवार को सम्मानित कर निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर निकले। धनबाद आईआईएसएम में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मिशन वाई का आयोजन किया गया। 23 मार्च तक चलने वाले इस सम्मेलन का मुख्य विषय नदियों के लिए भूमि अधिग्रहण रहा, जिसमें देश भर के पर्यावरण विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जल संसाधनों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामूहिक प्रयास पर जोर दिया गया। गुमला में छठ व्रतियों में उत्साह देखने को मिला। रविवार को छठ व्रतियों ने स्नान कर कद्दू भात का भोग लगाया। वहीं सोमवार की शाम खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद मंगलवार की शाम अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। बुधवार की सुबह उदयमी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व का संपन्न। भोजपुर में पुलिस अधीक्षक ने तियर थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की स्वच्छता और कार्यालय व्यवस्था की जांच की गई। अधीक्षक ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए निर्मित सिपाही बैरक का भी निरीक्षण किया।